अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। ग्रोसरी की थी परसों, लेकिन सब चीज़ें वैसे ही पड़ी थी, उन्हें मैं समेट ही नहीं सकी थी, टाइम ही नहीं लगा। और दूसरा जो फिर इनके डिब्बे वगैरह थे वो मैंने धोने थे, क्योंकि जो चीज़ें पड़ी थी वो मेरी इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। जैसे बेसन पड़ा था तो बस यूज़ नहीं किया तो उसमें कीड़े डल गए थे, तो वो मैंने गिरा के और फिर इन्हें धोया, साफ़ किया और इन्हें धूप में सुखा लिया था डिब्बों में। बस वो थोड़ा सा काम करना था, तो लेकिन मेरा बस दिल ही नहीं कर रहा था, तो मैंने 2 दिन इसी में गुजार दिए कि अच्छा मैं इन्हें धो लूँ और धो के सब चीज़ें डालूँगी। तो बस जी आज मैंने इन्हें धोया, फिर मैंने इन्हें साफ़ करके धूप में रखा है ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएँ। तो मैंने कहा ये चीज़ें समेट लूँ। मैंने कुछ थोड़ा बाज़ार जाना था, रिलेटिव्स में कुछ शादियां आ गई हैं जिनकी मैंने तैयारी करनी है, तो मुझे ये था कि मैं काम समेट कर और जल्दी जल्दी थोड़े बाज़ार का चक्कर लगाऊं। तो सालन मैंने आज नहीं बनाना था क्योंकि कल मैंने बनाए थे शलजम गोश्त, तो वो सालन पड़ा था, तो दोपहर को वही खा लेंगे। तो बस मैंने कहा ये चीज़ें ज़रा समेट लूँ, किचन में 2 दिन की पड़ी हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती ऐसे जगह जगह चीज़ें पड़ी हुई। तो बस कुछ बेसन मंगाया था, चावल मंगवाए थे, सर्फ भी ख़त्म हुआ था, बादाम वगैरह, बस ये चंद चीज़ें थी। तो बस इन्हें मैंने समेट लिया था, डाल के रख दिया था अपनी अपनी जगह पे। जल्दी मैं फ़ारग हो गई थी, तो मैंने कहा अपनी बहन को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आज बाज़ार चलना है ज़रूर। उसने कहा चले, मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी है तो हम चलते हैं। तो मैंने कहा तुम 1:30 बजे तक तैयार हो जाना तो हम चले चलेंगे। तो बस जी ये काम वगैरह करके तो मैंने फिर नहा के और फिर मैंने बाज़ार की तैयारी की थी। तो मैंने कहा आज जाते हैं, पहले देख आते हैं बाज़ार में क्या अच्छे सूट मिल रहे हैं, क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि एकदम जब जाएँ ना बाज़ार और फिर जल्दी में सूट ले आएँ तो कुछ समझ नहीं आती, फिर घर होके होता है कि ये चेंज कर लें, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा बारी बारी कपड़े चेंज करे और इस तरह। तो मैंने कहा आज बस देख के आएंगे अच्छी तरह कि किस तरह की वैरायटी आई हुई है और क्या मैंने लेना है। 2 सूट मैंने लेने थे। मुझे वैसे शिफॉन के ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं शादी वगैरह के फंक्शन पे ना, मुझे वो कपड़ा अच्छा लगता है। बाकी और गेंदा और ये और कपड़े भी बड़े आए हुए हैं, रॉ सिल्क वगैरह, लेकिन मुझे वो इतने पसंद नहीं है। मुझे ना हमेशा सॉफ्ट कपड़ा पसंद आता है कि मैं सॉफ्ट कपड़ा पहनूं। तो बस मेरे दिन में यही था कि मैं शिफॉन के ले लूँगी कपड़े। तो बस जी मैं अपनी बहन के घर आ गई थी। बहन का घर करीब ही है, बिल्कुल एक गली में हमारा घर है, और जो दिखाओ हमारे से अगली निम्रा गली है उसमें उसका घर है। सरमीन अपने बूट। तो यहाँ पर मेरी बहन आज़रबाईजान गई हुई थी वेकेशंस क्या के लिए। तो वो फिर जो क्या है मोबाइल मेरी जो भांजी है वो चीज़ें क्या वगैरह उसकी आई लेग्स थी आपकी उसके स्लिम गिफ्ट्स, तो सी वो हैं मुझे और दिखा रही थी। ये ऊपर से ऐसे हुआ वो भरा हुआ है सॉक्स से। अच्छा। ये पप्पी है मेरा। अच्छा। ये इसे कपड़े बनाए हैं। इसके आए नहीं थे तो मैंने कपड़ा लेके बना लिया। ये और ये चलती भी है। और ये एक चीज बेस्ट पार्ट दिखाऊं। तो मज़े का है। और ये है भी क्यूट, और इसकी बैटरी मुझे लगता है खत्म हो गई है। ऐसे होता है। ये ऐसे अगर इसका सर उतारेंगे ना ये उतरेगा। उतार वेरी गुड। उतर जाता है। और इसका एक चीज ही उतरता है, ये उतरता है और ये मुझे लगता है नहीं उतरता। वो भी लगी हुई है। हाँ जी वो। और ये बस सिंपल। मेरी सिस्टर कुछ क्रॉकरी वगैरह भी लाई थी वहाँ से, तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये देखो मैं ये चीज़ें लाई हूँ। तो अच्छी थी, कप्स थे और बाउल्स थे बड़े प्यारे से, मुझे काफ़ी अच्छी लगी चीज़ें। तो लेकिन वो कह रही थी वहाँ पर भी ना आज़रबाईजान में भी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। तो कहती लेकिन बस फिर मैंने कहा तुम वहाँ से क्यों लेकर आई इतना भार उठाकर, तो वो कहती नहीं बस मुझे अच्छी लगी। तो फिर वैसे भी बंदा कहीं जाता है तो शॉपिंग करने का दिल तो करता है, कहती बस मैं वहाँ से ले आई। काफ़ी खूबसूरत थे बाउल और कप्स और भी चीज़ें थी जो उसने मुझे दिखाई, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो यहाँ से जी हम जाएंगे तो हमारी जो सोसाइटी है उसके मेन गेट से हमें रिक्शा मिल जाएगा, तो वहाँ से हम रिक्शा ले लेंगे।
क्योंकि घर में कोई भी नहीं था छोड़ने वाला जो हमें ड्रॉप कर देता बाज़ार में। हमें जी रिक्शा जल्दी मिल गया था, तो हम तकरीबन हमें सोसाइटी से बाज़ार जाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो हम भी बस 10 से 15 मिनट में बाज़ार पहुंच गई थी। बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। आजकल शादियों का सीज़न है और बहुत ही लोग बाज़ार थे, देहात से, शहर से, हर तरह के लोग थे और दुकानों पर जगह ही नहीं थी। हर कोई बरी ख़रीद रहा था और शादियों के कपड़े ज़्यादा ख़रीद रहा था। तो जी हमने फिर सूट देख के हम पहले एक शॉप पे गए जहाँ से मैं अमूमन शॉपिंग करती होती हूँ। मैंने कहा पहले यहाँ पे देख जाती हूँ, फिर एक शॉप और है वहाँ पर भी अच्छे कपड़े होते हैं, मैंने कहा फिर वहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर मुझे पहली शॉप पे जिस पे गए थे मुझे 2-3 सूट पसंद आ गए थे। तो मैंने ज़हन में बना लिया था कि एक सूट तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर ले लूँगी। क्योंकि जो पहली नज़र में कपड़ा पसंद आ जाए ना, बस फिर वो अच्छा होता है। मुझे है कि जो मुझे पहली नज़र में अच्छा लगे तो वो तो सूट या जो भी चीज़ होती है मैं ज़रूर ले लेती हूँ। अगर हम ज़्यादा सोचें कि ये लें, इस तरह का कर लें, तो वो फिर बंदा डबल माइंडेड हो जाता है और फिर अच्छी चीज़ से भी हाथ धो बैठता है। तो बस मैंने यही सोचा था कि इधर से तो एक मैं सूट ले लूँगी। बहरहाल मेरी सिस्टर ने कहा तुम आगे भी देख लो, हो सकता है तुम्हें इससे भी ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो बस इस तरह फिर हम एक और शॉप पे भी गए थे, वहाँ पर भी हमने देखे, वहाँ पर भी अच्छी वैरायटी थी, अच्छे कपड़े थे। लेकिन वो जो फिर मैंने पहले सूट देखा था मेरे ज़हन में वही था, तो मैंने कहा मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा जैसे तुम्हारा दिल करता है कर लो। उसकी कीमत भी मुनासिब थी सूट की, तो मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव लेना भी नहीं चाह रही थी। बहरहाल हमने ज़हन बना लिया था कि हम यहाँ से भी एक सूट ज़रूर ले लेंगे। फिर हम एक और शॉप पे गए थे, वहाँ से फिर कोई लोशन वगैरह लेने थे वो लिए हमने। और बस इसी तरह बाज़ार में फिर जाएं तो फिर और काम भी निकल आते हैं। कोई ड्राई फ्रूट लेना था, ये हमारे शहर में बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे फ्रेश और हर चीज़ मिल जाती है, बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट होता है। तो यहाँ से बस फिर हमने ड्राई फ्रूट ले लिया था और फिर हम वापस घर आ गए थे।